दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी से उनकी अपनी पार्टी ने अब किनारा करना शुरू कर दिया है। एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल छापी, जिस पर काफी लोगों ने विवेचना की, चर्चा की। और वो चर्चा, वो चिंताएं हरियाणा चुनाव को लेकर थी, लेकिन बेसिकली वो जो एक तस्वीर है वो पूरे के पूरे देश के परिदृश्य में बीजेपी की आगे की रणनीति को दर्शाती है कि कैसे खुद बीजेपी के बड़े नेता बड़े चुनावों में या हर तरह के चुनाव में मोदी से कन्नी काट रहे हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है। वैसे वो मोदी जी जिनका चेहरा वैक्सीन के सर्टिफिकेट में तक रहता था, राशन के झोले में तक रहता था, वो मोदी जी जिनका चेहरा मतलब एमसीडी के इलेक्शंस अगर हों तो बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती थी। दोस्तों, वो मोदी जी जिनका चेहरा पार्षद के चुनाव में भी बीजेपी का कैंडिडेट इस्तेमाल करता था, राज्य के चुनाव में अब मोदी जी का चेहरा गायब किया जा रहा है। बड़ा हैरान करने वाला एक सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, एक तस्वीर है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल छापी है। ये तस्वीर अपने आप में बीजेपी के अंदर बदलती हुई पॉलिटिक्स को दर्शाती है। ये हरियाणा के एक चौराहे की चौक की तस्वीर है, जिसमें बीजेपी का चुनावी कैंपेन है। देखिए, इसमें लिखा है, ये है हाईवे से दूरियां कम करने वाली सरकार। कहीं हाईवे के आसपास की है, वो हाईवे के पास होते हैं ना, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक आम आदमी की तस्वीर है दिखाने के लिए कि देखिए ये हाईवे से दूरियां कम करने वाली सरकार है। और छोटे से मोदी दिखाई दे रहे हैं। अब ऊपर देखिए, लेफ्ट में छोटे से मोदी दिखाई दे रहे हैं और उनसे छोटे नायाब सिंह सैनी दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मोदी जी ही मोदी जी दिखते थे भाई। अगर आप इसको 4 साल पहले या 3 साल पहले इस तरह के किसी पोस्टर को इमेजिन करें तो इस आम आदमी को तो आप निकाल के बाहर फेंकिए इस पोस्टर से। इस आम आदमी का क्या काम है इस पोस्टर में? ये डबल इंजन वाले मोदी जी की बीजेपी की सरकार की तारीफ है, तो इसमें आम आदमी कर क्या रहा है? इसमें तो आम आदमी से भी बड़े मोदी जी होने चाहिए थे। और जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये है हाईवे से दूर दुनिया कम करने वाली सरकार, एक टेक्स्ट की जगह एक शानदार सा हाईवे की तस्वीर होनी चाहिए थी। हालांकि उस हाईवे की तस्वीर की भी जो साइज है वो छोटा होना चाहिए था, और मोदी जी का लार्ज देन लाइफ वाला साइज इस फोटो में। और छोटे से कहीं दूर में शायद अगर जगह बच जाती तो नायाब सिंह सैनी की तस्वीर होती, और कहीं थोड़ी बहुत जगह बच जाती तो बीजेपी के जो कमल के निशान की तस्वीर है वो होती। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस एडवर्टीजमेंट के मोदी जी होते कि नहीं होते? बताइए, मैं गलत बात बोल रही हूँ क्या? ऐसा तो है नहीं कि आपने ये सब होते देखा नहीं है। तो फिर ये कैसे हो गया दोस्तों कि हरियाणा के चुनाव में मोदी जी की डबल इंजन सरकार की तारीफ हो रही है, उसके लिए इतने बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, और मोदी जी इतने छोटे से? ये क्या हो रहा है? और वो तस्वीर टाइम्स ऑफ इंडिया छाप रहा है। और तो और दोस्तों, एक और तस्वीर हाथ लगी है तो मैं चाहती हूँ वो भी लगे हाथ आपको दिखा दूं। ये अंबाला कैंट की तस्वीर है, जहां से बीजेपी के नेता अनिल विज को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, अनिल विज बीजेपी के 6 बार के विधायक हैं, और मैं जब से हरियाणा की राजनीति कवर कर रही हूँ, ये मेरा हरियाणा का तीसरा चुनाव है जो मैं अपने सामने होते हुए देख रही हूँ। और मैं मानती हूँ कि अनिल विज उन नेताओं में से हैं बीजेपी के, जो बीजेपी का जब कोई आधार नहीं था, जब बीजेपी तीसरी पार्टी भी मुश्किल से नहीं बन पाती थी, तब से अनिल विज बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। तो अनिल विज को अपने इलाके में जीतने के लिए बीजेपी के झंडे की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक नाम है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से नेता हैं बीजेपी के अंदर जो अपने आप में एक चेहरा होते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए तब से किसी का कोई चेहरा नहीं होता है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा ही होता है। लेकिन आप देखिए, अंबाला छावनी में अनिल विज अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तो अनिल विज की फोटो इतनी बड़ी है और मोदी जी की फोटो इतनी छोटी सी है। और अकेले मोदी जी की फोटो भी नहीं है, उसके साथ नड्डा जी की भी फोटो है, उसके साथ अमित शाह की भी फोटो है, उसके साथ धर्मेंद्र प्रधान की भी फोटो है, उसके साथ नायाब सिंह सैनी की भी फोटो है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये हो क्या रहा है? क्या बीजेपी वालों ने ही मोदी से कन्नी काटने की तैयारी शुरू कर दी है? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो होर्डिंग वाला विज्ञापन है जिसमें मोदी जी इतने छोटे से दिखाई दे रहे हैं, इतने छोटे कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि मोदी जी हैं कि नहीं है, क्या ये विज्ञापन बिना पार्टी नेतृत्व के या बिना पार्टी आकाओं को दिखाए हुए छपवा कर हाईवे में चिपका दिया गया? क्या पार्टी नेतृत्व को पता नहीं है कि इस तरह के विज्ञापन छापे जा रहे हैं? तो क्या पार्टी नेतृत्व के सामने ही सब कुछ हो रहा है? अब सोचिए, अगर पार्टी नेतृत्व के सामने इस तरह के विज्ञापन आए होंगे कि ये विज्ञापन फाइनल किए गए हरियाणा को लेकर, कितना बुरा लगा होगा पार्टी आला कमान को। मतलब आप सोचिए, जिस इंसान ने केवल अपनी ही तस्वीरें देखी हैं पूरे के पूरे देश में, वैक्सीन के सर्टिफिकेट से लेके फ्री राशन के थैले से लेके हर जगह यूरिया के थैले तक में मोदी जी की फोटो होती थी, उस इंसान के सामने अगर ऐसा कोई विज्ञापन रखा गया हो कि देखिए हरियाणा के विज्ञापन फाइनल किए गए हैं,
कैसा लगा होगा उसे। तो यही एक कहानी है दोस्तों, जो लोग इसको हरियाणा से इसकी तुलना कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी की गगत है इससे तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये एक राष्ट्रीय फिनोमिना है, ये हरियाणा से शुरू हो चुका है। अब आप ये फिनोमिना, अब आप ये ट्रीटमेंट मोदी के साथ जो हो रहा है, जो बीजेपी मोदी के साथ कर रही है, यही आप महाराष्ट्र में भी होते देखेंगे, यही आप झारखंड में भी होते देखेंगे, यही आप दिल्ली में भी होते देखेंगे, और उसके बाद शायद अगले साल के अंत यही आप बिहार में भी होते देखेंगे, क्योंकि मोदी का जादू खत्म हो चुका है। और इस बात की जानकारी न केवल बीजेपी को है बल्कि खुद मोदी को भी है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अभी हरियाणा में प्रचार के लिए मोदी जी के पास आज का दिन और कल का पूरा दिन था। कल का दिन अगर आप ऐड कर लीजिए, जो कल का दिन गया है, कल, आज और कल, यानी कि 3 दिन थे कंप्लीट। मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर सकते थे, लेकिन मोदी जी ने कल अपनी रैली का समापन कर दिया। रैली की शुरुआत में ही कह दिया कि ये मेरी हरियाणा में आखिरी रैली है। कमाल हो गया दोस्तों, मोदी जी ने हरियाणा में केवल 4 रैलियां की अब तक। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो आखिरी मैच के आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक छक्का मारने के लिए फेमस थे, जिनके लिए कहा जाता था कि वो आते थे बनारस तो ऐसा माहौल बनाते थे कि मोदी मय हो जाता था। हालांकि वो अलग बात है कि बनारस में अपनी सीट निकालनी मुश्किल हो गई, आसपास की सीटें भी हार गई बीजेपी। लेकिन चलिए, वो तो अब 4 महीने 5 महीने पुरानी बात हो गई ना, ये तो विधानसभा चुनाव है। मोदी जी ने ले दे के 4 रैलियां की और 3 दिन पहले ही पैकअप कर दिया, कह दिया बाय बाय, मैं जा रहा हूं हरियाणा से। तो क्या वाकई में दोस्तों अरविंद केजरीवाल की वो भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है, जिसपे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, बीजेपी उनसे किनारा कर लेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक और भविष्यवाणी की थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है। अभी 2-3 महीने पहले तो देखिए गोदी मीडिया में डिस्कशन शुरू हो गया था, योगी को आज बदला जाएगा कि कल बदला जाएगा। वो तो संघ ने हाथ रख दिया कि फिलहाल ये फैसला मुलतवी कीजिए। लेकिन ये तो सच्चाई है, ये तो केवल यूट्यूबर्स ने नहीं कहा, ये तो चैनल वालों ने चलाया कि योगी की कुर्सी अब खतरे में, अब गई तब गई। अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी वो सही साबित हुई। तो क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार कर रही है कि मोदी के जो 5 साल हैं ये भी शायद ना कटे, इससे पहले उनसे कन्नी काट ली जाए, और अगर उनको इन 5 सालों में झेला जाए तो एक्चुअली में उनको झेला ही जाएगा। मतलब उनको घसीट घसीट के एक 5 साल जो उनके होंगे पूरी तरह से एक नेता के तौर पर उनको हर तरह से आगे किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो मोदी जी, ब्रांड मोदी का वही हश्र होगा जो ब्रांड मनमोहन का हुआ था। मतलब इस सरकार की जितनी भी नाकामियां होंगी 15 सालों की, 5 साल बाद, क्योंकि 15 साल हो चुके होंगे तब, वो केवल और केवल एक ही चेहरे के मत्थे होंगे और वो मोदी का चेहरा होगा। और ये कितनी निर्दयता है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों राजनीति बड़ी क्रूर है। जिस मोदी ने बीजेपी को फलक तक पहुंचाया, अगले 5 सालों में बीजेपी की हर नाकामी के लिए मोदी जिम्मेदार होंगे, और इसके लिए भी मोदी ही जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी ने अपने आप को खुद आगे किया। हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, हर विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगे, कहते हुए कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा भूल जाइए, आपका हर वोट मुझे मिलेगा। दोस्तों मोदी जी ने बागियों को फोन करके मनाया है, और उसके बाद वो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई है, सब जानते हैं। मोदी जी ने जय बजरंगबली जैसे नारे लगाए। वो अलग बात है कि कर्नाटक हिमाचल दोनों जगह बीजेपी हार गई, लेकिन मोदी जी अपने आप को दाव में लगाने में कभी पीछे नहीं हटे हैं किसी भी विधानसभा चुनाव में। तो अब अगर मोदी के साथ ये हो रहा है तो क्या इसके लिए भी मोदी ही जिम्मेदार है? और उससे भी ऊपर आने वाला भविष्य क्या बीजेपी का यही होने वाला है कि हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे मोदी आउट हो रहे हैं? और अगर मोदी आउट हो रहे हैं तो इन कौन होगा? क्या बीजेपी के अंदर उसी तरह की रस्साकशी शुरू हो जाएगी जो 2014 से पहले शुरू हुई थी? मुझे अभी भी याद है 2014 का वो दौर बड़ा कंफ्यूजन वाला दौर था, जब बीजेपी में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था। मनमोहन सिंह एक बार फिर से पीएम बन गए थे, यूपीए ने फिर से सरकार बना ली थी, और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें एक वैक्यूम पैदा हो गया था। आडवाणी जी लगातार बुजुर्ग हो रहे थे, उनके चेहरे में वो चमक नहीं थी, उनका राजनीतिक ऑरा नहीं था कि वो बीजेपी को इतनी सीटें दिला पाएं कि बीजेपी सरकार बना ले। और केंद्र में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, तमाम तरह के बड़े नेता थे जो बोलते तो बहुत अच्छा थे, लेकिन अपने नाम पर चुनाव नहीं जितवा सकते थे। दोस्तों बीजेपी नेताओं की केंद्र में आपसी कबड्डी हुई, जिसके बाद गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी आए और राष्ट्रीय राजनीति के फलक में छा गए। लेकिन अब वो चेहरा मायूस हो रहा है, उदास हो रहा है। नहीं तो आप खुद बताइए, नेहरू जी की टक्कर हो गई, मोदी जी ने नेहरू जी की टक्कर कर ली, तीसरी बार पीएम बन गए, उसके बाद भी इतने मायूस और उदास रहते हैं कि कहते हैं कि लोग मेरे मजे ले रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तीसरी बार पीएम बने हैं आपने इतिहास रचा है। इतिहास में नेहरू की बराबरी आज तक इंदिरा गांधी नहीं कर पाई।
राजीव गांधी नहीं कर पाए, उनके परिवार के सदस्य नहीं कर पाए, आपने कर दी। उसके बावजूद भी चेहरे में मायूसी है। हालत ये हो गई कि मोदी जी को पाकिस्तान पाकिस्तान करना पड़ रहा है। मोदी जी ने कल जिस तरह का भाषण दिया है, आखिरी भाषण हरियाणा में, मोदी जी ने सांप्रदायिक कार्ड खेल दिया। मोदी जी ने पाकिस्तान पाकिस्तान के बातें कर दी, जो कि हर चुनाव में मोदी जी को अंत में करनी पड़ती है। और तो और बेटा बाप को ठिकाने लगाना चाहता है, बाप बेटे को ठिकाने लगाना चाहता है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। बड़ी कंफ्यूजन की बात है दोस्तों। अभी पिछली मन की बात में मोदी जी ये सुन रही थी, क्योंकि आप लोगों को खबरें दिखानी होती है इसलिए सुननी होती है। उसमें मोदी जी ये बता रहे थे कि सकारात्मक चीजों को लोग कितना पसंद करते हैं, मन की बात में, अपनी मन की बात में। और फिर मोदी जी कल जिस तरह का भाषण दे रहे थे, उसमें सांप्रदायिक कार्ड था, उसमें हिंदुओं को एकजुट होने की एक तरह से इनडायरेक्टली वो एक गुबार भर रहे थे, एक जोश भर रहे थे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो बीजेपी का वोटर है वो कट्टर देशभक्त वोटर है, पक्का देशभक्त वोटर है। मतलब अगर कोई विपक्ष को वोट कर रहा है या बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, वो देश विरोधी है क्या? यहाँ तक मोदी जी ने कह दिया कि पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है, पाकिस्तान क्यों कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। खुद तो नेगेटिविटी मोदी जी अपने भाषण में फैलाते हैं, उसके बाद मन की बात में कहते हैं कि देश को पॉजिटिविटी बहुत पसंद है। ये सब बताता है दोस्तों कि खुद मोदी जी अपने सामने अपने आप को खत्म, राजनीतिक तौर पर खत्म होता देख रहे हैं। और ये बहुत बहुत दर्दनाक है। एक इंसान जो राजनीति के फलक में पहुंचा हो, वहां तक जहां तक पिछले हाल के दशकों में कोई ना पहुंच पाया हो, जो अपने आप को महामानव समझता हो, जिसने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया हो, उसको हर दिन यह एहसास कराया जा रहा है कि न केवल आप बायोलॉजिकल हैं, बल्कि आप में और किसी दूसरे नेता में कोई फर्क नहीं है। और देखिए आपके सामने आपकी कैसी राजनीतिक हैसियत हम कम कर रहे हैं। इतने बड़े पोस्टर में इतने बड़े मोदी की जगह इतने छोटे मोदी कर रहे हैं, और ये आपके सामने कर रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ जो हम नोटिस कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आरएसएस नोटिस नहीं कर रहा है? क्या आरएसएस ये सब नहीं देख रहा है? आरएसएस को सब कुछ पता है। इसीलिए आप देखते हैं कभी संजय जोशी का नाम उछाल दिया जाता है, कभी वसुंधरा राजे का नाम उछाल दिया जाता है, कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम उछाल दिया जाता है कि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। अब सुनने में यह है कि देवेंद्र फडणवीस को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस संघ के भी करीबी रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि मोदी जी और उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन किसी के नाम पर तो सहमति बनानी ही है ना। तो आप कह सकते हैं आरएसएस आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर कई अलग अलग चेहरों को खड़ा करेगा, जो कोई वैक्यूम ना पैदा होने दे 2014 से पहले वाला। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ मोदी के आगे होगा। मोदी के आगे उन्हें आउट किया जाएगा और किसी को इन किया जाएगा, और ये सब कुछ आप अपने सामने इन 5 सालों में होते देखेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आखिर क्यों ये हो रहा है मोदी के साथ? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।